हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का करंट अफेयर। जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर था फरवरी लास्ट तक, उसको कंप्लीट कर चुके थे। तो ये भारत का पहला पार्ट होगा, जो कि जनवरी फरवरी का जो छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ आता है। तो इसमें जो पहला है प्रीत चंडी। तो प्रीत चंडी कौन है भाई? तो प्रीत चंडी जो है वो है दक्षिणी ध्रुव पर अकेली पहुंचने वाली पहली गैर श्वेत महिला। गैर श्वेत का मतलब ये होता है कि वो मूलतः क्या है, वो अमेरिका या यूरोपियन नहीं है, वो दूसरे यहाँ की है। तो प्रीत चंडी ठीक दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली अकेली गैर श्वेत महिला है। ठीक, प्रीत चंडी जी। दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव भी याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है अभी। चंद्रयान 2 से पूछा भी है, उत्तरी ध्रुव भेजेंगे दक्षिण ध्रुव भेजेंगे, तो उस टाइप का चीज़ अब पूछने लगी है। अभ्यास मिलान। तो 2022 में अभ्यास मिलान करके अभ्यास हुआ है सैनिकों के लिए, जिसमें कि 46 देशों की मेजबानी कौन किया? भारत किया। इसका विषय क्या रहा? सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2022। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या बोलते हैं, मेंस और प्री व्यापम सभी के लिए। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में क्या है? जर्मनी द्वारा अध्यक्षता किया गया है। जर्मनी के कहाँ होगा? तो बवेरियन एल्प्स में इसका आयोजन किया, बवेरियन एल्प्स जगह में। ठीक, ग्रुप 7 में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग? तो देखिए, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, अमीर व्यक्ति है कोई, वो क्या है, अपना जो इटली है उसको कहाँ रख दिया है? अपना फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रिज में रखा तो क्या होगा? वो जम जाएगा। ठीक, तो वहाँ जम गया तो क्या हो जाएगा? वहीं फंस जाएगा। ठीक, तो अमेरिका है, इटली, अमीर व्यक्ति है, इटली रखा कहाँ? अपने फ्रिज में, और वहीं जम गया और फंस गया। ठीक, तो क्या करने? माला जपने लगा, भाई निकल जा निकल जा। ठीक, और उससे पहले कौन कौन से? कनाडा बच गया और यूनाइटेड किंगडम बच गया। तो जो किंगडम मतलब क्या है, जो अमीर व्यक्ति हैं वही लोग, तो उन्हीं का तो किंगडम होता है। ठीक, तो ऐसे करके एक तो बस याद रखना पड़ेगा आपको अलग से, कनाडा, कनाडा। ठीक, $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाला दुनिया का पहली कंपनी बन गई है कौन? एप्पल बन गई है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन का नहीं है, और देखिए कि एप्पल कंपनी का 3 ट्रिलियन है। तो इसलिए याद रखिएगा कि यदि पूछ दिया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा किसकी मार्केट वैल्यू है, तो एप्पल कंपनी की। एडीलेड इंटरनेशनल, ये क्या है? एडीलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा कि रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन युगल दोनों मतलब संयुक्त रूप से जीते हैं यहाँ और पार्टिसिपेट किए थे। तो दो ही लोग हैं, रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन। यदि पूछ दे कि एडिलेड इंटरनेशनल में कौन पार्टिसिपेट किया था, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो खेल संबंधित है न्यूज़, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। AIIB उपाध्यक्ष कौन बने हैं? AIIB का उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल जी, जो कि रीयूनियन द्वीप कहाँ है? तो फ्रांस में है। ये क्यों प्रसिद्ध हुआ अभी? तो 6वां डिजिटल सेंटर बना है ये, डिजिटल सेंटर के लिए। ठीक, रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन मतलब क्या होता है? उसको जीर्णोद्धार करना। तो उसको जीर्णोद्धार करके क्या है, वहाँ डिजिटल सेंटर बना दिया गया है फ्रांस में। ठीक, नेक्स्ट है मधुलिका दत्ता। तो कर्मवीर चक्र इसको मिला है मधुलिका दत्ता। भारत की सबसे कम उम्र की महिला है, 19 वर्ष की। ठीक, उनको मिला है कर्मवीर चक्र। तो
कर्मवीर किनको मिलता है भाई? जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं। तो मधुलिका जी कौन सा अच्छा कर्म किए हैं? तो एक लेखक हैं जो कि 8वीं से ही मतलब अपना राइटिंग करते हैं, तो उनको देखते हुए उनको मिला है और सबसे कम उम्र के हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसरो के नए चेयरमैन के रूप में कौन है? तो एस सोमनाथन, इनको तो आप जानते हैं। इसरो का गठन 1969 में हुआ है। रेपो रेट अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? तो 4% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 और बैंक रेट 4.25 और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यदि आप लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट ये सब जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं अर्थव्यवस्था का भी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें अच्छे से डिस्कस करके बता देंगे। इसरो इसरो 2022, ठीक, पहला प्रक्षेपण भेजा है PSLV-C52। ये कौन सा है? तो पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला है सैटेलाइट, जो कि E4 बोला जाता है। E3 क्या है? असफल हो गया था, अभी कुछ ही समय भेजे थे। ये 2022 का पहला है, तो याद रखिएगा, आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें इसको पूछा जा सकता है। क्या है? तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार वाला। ठीक, ये क्या काम करेगा? तो भैया ये काम करेगा कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी और नमी, जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्र, बाढ़ वगैरह का मानचित्र देगा और गुणवत्तापूर्ण चित्र प्रदान कर, जिससे कि हमें कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण ये सभी में क्या है, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान के बारे में हमको अच्छे से पता चल पाएगा। ठीक, लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 जारी हुआ है भैया जी। तो जारीकर्ता कौन है इसमें? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EI, ठीक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस लोग जारी किए हैं। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? नहीं, इसमें शामिल कितने लोग थे? तो 161। और इसमें देशों की पहला रैंकिंग, तो फर्स्ट कौन है? नॉर्वे है। और भारत कौन सा में? तो 46वें क्रम में है। और देखा जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्ण लोकतांत्रिक देशों में 21वां है और दोष पूर्ण लोकतंत्र देश 56वां स्थान है। तो ये तीनों डाटा जो है वो अच्छे से रट लीजिएगा। 56, 46 और 21, 21, 46 और 56। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर 2022 के लिए 94वें ऑस्कर नॉमिनेटेड है डॉक्यूमेंट्री के लिए। ठीक, और फिल्म के लिए आप लोग करके बताइएगा कि किसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। ठीक, चलिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विथ फायर। फिर है इसमें भारत के बाहर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत के बाहर IIT कौन सा खोला गया, मतलब खोलने कहाँ, मतलब खोलने की बात कही गई है? तो UAE को क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात में। तो अभी तक तो यही कितने IIT हैं? अभी वर्तमान में 23 हैं। तो बाहर खोलने की बात कही जा रही है। एक तो आर प्रगनंदा शतरंज युवा ग्रैंड मास्टर हैं, युवा है, ठीक, चेन्नई के निवासी हैं आर प्रागनंदा। तो हमारे पास तो नालंदा भी है, तो नालंदा याद रखिएगा। वर्ल्ड वर्ल्ड में नंबर 1 के चेस मास्टर बन गए हैं और युवा है, कम उम्र के। जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी क्यों गठित किया गया है भाई? तो ये पंजाब में जब गए थे हमारे PM जी, तो वहाँ उनकी जो सुरक्षा है उसमें चूक हुई थी, उसके लिए जांच कमेटी, उसमें 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठन किया गया, जिसमें कि अध्यक्षता कौन करेंगे? इंदु मल्होत्रा। तो उन्हीं के नाम पे है जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो ये भी पूछा जा सकता है। और थोड़ा सा देख लीजिए, लता मंगेशकर जी का इस बार क्या है कि निधन हो गया है, जिनके बारे में हम लोग को क्या जानना चाहिए? तो लता मंगेशकर जी एक गायक तो थे ही, सिंगर, लेकिन साथ में ही देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी गीत भी गाए थे, एक छत्तीसगढ़ी गीत गाए थे। ठीक, छूट जाही अंगना अटारी, छूट जाही अंगना अटारी, तो याद रखिएगा। और इनको दूसरी बात यह है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि डिलीट की उपाधि खैरागढ़ से प्राप्त किए थे। तो ये दो चीज़, छूट जाही अंगना अटारी छत्तीसगढ़ी गीत है, डिलीट की उपाधि खैरागढ़ से। तो लता मंगेशकर जी को याद रखिएगा। कथक के जो
कथक से रिलेटेड क्या है, बिरजू महाराज जी हैं, उनका भी इस बार मृत्यु हो गया है, तो याद रखिएगा ये दोनों हस्तियां क्या है, अब नहीं रहे हैं। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज की है, वो नूसंतारा में चली गई है, नूसंतारा। तो इंडोनेशिया, यहाँ संतरा दिख रहा है तो देख लीजिएगा, इंडो संतरा की बात है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य है हैदराबाद में, ठीक। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इस टाइप का भी चीज़ पूछा जाता है आजकल कि मतलब कोई नया चीज़ का है तो रामानुजाचार्य का वो भी पढ़ते हैं हम लोग, दर्शन भी। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दो लोग को मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है CDS हमारे जनरल बिपिन रावत जी, जिनको कि अभी हाल ही में इनका हवाई जहाज हुआ था, क्रश हुआ था। और कल्याण सिंह, ये दोनों को क्या है पद्म विभूषण मिला है अभी रिसेंट में, तो याद रखिए कल्याण सिंह और जनरल बिपिन रावत जी को, ठीक। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत, ठीक, नागेश्वरन, ठीक। तो इस मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा कहाँ है, कर्नाटक में है, तो बाहुबली मूवी आप लोग देखे हैं तो गोमतेश्वर याद रखिएगा। गोमतेश्वर मंदिर भी हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक में। तो किनके से रिलेटेड है, बाहुबली से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है आर्क ब्रिज, ठीक। इस टाइप से रहेगा, आर्क मतलब क्या होता है, चाप, तो चाप जो खींचते हैं उस टाइप से, ऐसे ऐसे है, तो सबसे ऊंचा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है, बिहार में, एक बार सर्च करके देखिएगा, उसका इमेज बहुत अच्छा है, पहले था लेकिन उसको विध्वंस कर दिया गया था। बप्पी लहरी, बप्पी लहरी कौन है भाई, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनका भी इस बार निधन हो गया है। इससे पहले हम लोग किनका किनका देखें, लता मंगेशकर जी और कथक के प्रसिद्ध मतलब बिरजू महाराज जी। देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अशोक कुमार जी हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देश के पहले हैं, ठीक, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अशोक कुमार, ठीक। तो आप इन लोग इसको याद रखिएगा कैसे, यदि समुद्र साइड से पहली बार अटैक हुआ था कब, 26/11 मुंबई हमला समुद्री साइड से हुआ था ना, तो कितना ज़्यादा शोक मनाए थे हमारे देश वाले लोग, तो इस टाइप से ट्रिक के तरफ से याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अशोक कुमार के लिए, ठीक। तो शोक बहुत ज़्यादा हुआ था, समुद्री हमला हुआ था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये सुरक्षित करें हमें। विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला कहाँ, तो तेलंगाना में लगा है, विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए याद रखेंगे तेलंगाना इम्पोर्टेंट बन सकता है। अभी फिल्म आप लोग देखे हैं पुष्पा, झुकेगा नहीं, कोई बोला सुतेगा नहीं, कोई बोलेगा उठाएगा नहीं, इनको फिल्म ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को घोषित किया गया है, अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा, शेरशाह है। और नवीन तेल उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर राजस्थान में वेदांता द्वारा खोजा गया है। तो ये चारों चीज़ को याद रखिएगा, अभी आने वाले रिसेंट एग्जामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी इनको घोषित किया गया है। पुष्पा जी अल्लू अर्जुन की मूवी है, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक। और नवीन तेल उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर है, इसको भूगोल की तरफ से याद रखिएगा, क्योंकि भूगोल में पूछ सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए, जय हिंद जय भारत। इसी तरह से राष्ट्रीय लेवल के जो नेशनल करेंट अफेयर है वो भी आते रहेगा पार्ट बाई पार्ट। ये 2000 फरवरी के लिए हम लोग इसको देख रहे थे, और अभी रिसेंटली में जो भी आएंगे उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और ये मेरे खुद का नोट्स है, तो रियल टू रियल पढ़ाएंगे, जो भी है आधा अधूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा। और कंफर्म है कि इसी टाइप की चीज़ पूछा जाता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CGPSC मेंस के लिए भी बता दूं और प्री के लिए भी, क्योंकि अभी क्या है ऑप्शनल
जो है वो आता है, वो ए भी सही है, बी भी सही, ए बी सी सभी सही है वाला आता है, तो उसमें सभी चीज़ पता होना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।